तो उससे पहले आप सबको भैया दीपावली की शुभकामनाएं, है क्या नहीं सबको, और जो भी हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी। और हमारी दिवाली और हमारे लिए तो दिन एक से रहते हैं ना, कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं। हमारे पास एक गुरुजी हैं और एक लड़का है जो हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे लड़के क्या है कि आज शनिवार है, हमारा लड़का गया मंदिर पे जाके वो मानता है कि हमारे चाचा की नौकरी लगवा। हमारा चाचा कहता है वो हमसे, पापा नहीं कहता। दूसरा बहुत प्यार करता है, हम भी उससे बहुत करते हैं, गुरुजी हैं उनसे भी करते हैं। तो सब बढ़िया बातें हैं सबके लिए। हमारी दिल्ली वाली एक दीदी है, उनके लिए भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक भरतपुर वाली है उनके लिए, एक जगदीपुर वाली है उनके लिए, और एक कुछ नाम भूल गया हूँ मैं, उन सब के लिए। तो खैर सब ये आज दीपावली का पर्व की वजह से हम बोल रहे हैं सब। तो तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो एक बार आप ध्यान देंगे, प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। धारा के मार्ग में रुकावट होना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध, रोध में रुकावट, प्रति का मतलब किसी के प्रति। तो धारा के प्रति, धारा के मार्ग में क्या कर देता है? अवरोध कर देता है, रुकावट पैदा कर देता है। तुल्य प्रतिरोध हो गया। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध का मतलब है धारा के मार्ग में आगे रुकावट। तुल्य की बात आती है तो कहने का सिस्टम ये है, इन प्रतिरोधों को हम दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जैसे अब दीपावली है, दीपावली पर जो तुम्हारे यहाँ पर जो होगी ना, वो जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, ऐसे लड़ियां टाइप होती है ना, ऐसे लगा दिया, दीवार पे लगा दी, छत पे लगा दी ऐसे। तो वो जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। बाकी के घर में जो लाइट चलती है हमारे में, एक बल्ब यहाँ है एक वहाँ है, ये जितना भी होता है ये समांतर क्रम में होता है। तो तुल्य प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है, ये चित्र है श्रेणी क्रम का, ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। R1 ये जो चिन्ह है ये प्रतिरोध का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्रतिरोध का। धारा का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। तो ये एक R1 कितने प्रतिरोध है? 1 2 3, R2 R3। तो ये श्रेणी क्रम का लिए ये चित्र है, उसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जो होता है तुल्य प्रतिरोध, यानी टोटल R। तुल्य का मतलब कुल समझ लीजिए, कुल प्रतिरोध R बराबर R1 कितने हैं टोटल इसमें, प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम का है। समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में जो हमारे घरों में सामान्य लाइट है ना, एक बल्ब इस कमरे में, एक वहाँ पर है, एक यहाँ फ्रिज के लिए क्या है, एक वॉशिंग मशीन के लिए, ये जो होता है ये समांतर क्रम में होता है। उसका फॉर्मूला बन जाता है 1/R बराबर 1/R1। चित्र बता देते हैं आप, ऐसे समझो, ठीक है। चित्र के माध्यम से समझ में आ जाता है, बेहतर हो कुछ नहीं है। तो ये जो चित्र है ये किस तुल्य प्रतिरोध की बात करता है? समांतर। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी LHS एक तो प्लस प्लस हुआ, एक माइनस प्लस, ठीक है। ऐसा जो क्रम होता है उसे बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये कितने प्रतिरोध है? एक तो ये 2 3, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपने ये कर लिया तो ये 10th में भी है, 12th में भी है। 12th में एक धारता आती है, धारता जो होती है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात होती है। प्रतिरोध का क्या होती है? व्युत्क्रमानुपात, यानी तुल्य धारता जब ज्ञात करेंगे तो श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 तो जितने भी अवयवों में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये प्रतिरोध ज्ञात कर लिया तो धारता भी आप ज्ञात कर लेंगे फिजिक्स 12th के चौथे चैप्टर में ऐसा है, ठीक है। तो ये था। अब कुछ आगे चित्रों के माध्यम से कुछ आगे प्रश्न हम कराएंगे तुम्हारी समझ में आ जाएगा, है ना।
बोलो, मैंने मिस्ट कर दिया, पहले की थी। देखिए चित्र के माध्यम से प्रश्न समझ लीजिए, प्रश्न हम तुम्हें करा रहे। देखिए एक ये हिसाब किताब है, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो इसका इससे पता लगाने तुमने प्रतिरोध अलग लगे, 1 2 3 4 प्रतिरोध है कि नहीं। ये जो चिन्ह है ये वोल्ट का है, वोल्टेज, ठीक है। अगर धारा का चिन्ह होता तो ऐसे होता, कैसे होता, ऐसे होता, लेकिन धारा का दिया नहीं है इसमें, ठीक है। और हमारा जो हेडिंग है वो है तुल्य प्रतिरोध, यानी जो अलग अलग प्रतिरोध हैं उनका कुल प्रतिरोध का मान निकाल लो, निकाल के बता दो कि धारा के मार्ग में कितना प्रतिरोध रुकावट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ कोई मान सकते हैं, नहीं तो देखो ये ऐसे करके गया, फिर ऐसे करके गया, फिर ऐसे करके गया, लेकिन ऊपर एक और आ गया। तो मैंने कहा था LHS बराबर, अगर ऐसा कहीं पर आता है ऐसे हो और तुरंत ऐसे हो नीचे, तो इसका मतलब है समांतर क्रम। समांतर का चिन्ह यही तो होता है, ये हो ये हो ये हो, समांतर है समांतर। तो ये जो दोनों प्रतिरोध है पहले इनको किस क्रम में चेंज करेंगे, ये समांतर में दिए, किसमें दिए, समांतर, तो इनको चेंज कर लीजिए। अगर इनका मान दिया है, मान लीजिए 1 ओम इसका दिया है, 1 ओम इसको दिया है, तो समांतर क्रम में कितना हो जाएगा, 1/R। समांतर क्रम का ये फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 डॉट डॉट। और श्रेणी क्रम का बहुत, ये समांतर का है, श्रेणी का देखिए, श्रेणी का है R बराबर R1 + R2 + R3। तो समांतर क्रम में हमें पहले प्राप्त हुआ, ध्यान रखना एक पद्धति से कर लूं, बंद कर लूं, चेंज करनी है। अगर समांतर क्रम को चेंज करोगे तो उनका क्या किसमें चेंज होगा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम तो चेंज करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो समांतर क्रम में। तो यहाँ ये समांतर क्रम में था, कौन से क्रम में बनेगा ये आगे चल के, ये जो है दोनों अलग अलग होके एक बन के आ जाएगा, श्रेणी क्रम बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है, बता रहा हूँ ये मैं। तो एक ये, तो कितना हो गया, 1/1 + 1/1, 1/R बराबर 1 + 1, कितना हो गया, कितना हो गया भैया, अरे एक और एक कितना होगा, 2 होगा, एक और एक कितना होगा, 2, कैंची मार गुणा कर दो, कैंची मार गुणा कर दो, R/1/2। वैसे भी तुम्हें दिखाई पड़ ही रहा होगा कि R व्युत्क्रमानुपाती है 2 का, तो उसका मतलब 1/2, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या मान आ गया, 1/2, 1/2 इनका है, मान लीजिए संख्या दी जा सकती है और कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों कट के एक श्रेणी क्रम में आ गए, तो क्या इस लाइन को मैं चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, बात तो वही है, दोनों अलग करी तो मैंने, एक निकल के आ गया, इसका मान आ गया 1/2, कितना मान निकल के आ गया, 1/2, 1/2, संख्या कुछ अलग दी जा सकती है। तो ये समांतर क्रम का रगड़ा खत्म हो गया। अब कौन सा क्रम बन गया, तीनों पर 1 2 माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई समांतर क्रम दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा ना भाई, तो इसलिए श्रेणी क्रम में। वैसे भी मैंने बताया समांतर क्रम से अगर तुम चेंज करोगे तो श्रेणी क्रम ही आएगा निकलने। अब श्रेणी क्रम का ठोक दो, 1 2 3, तो R बराबर 1 2 3, ठीक है कि नहीं, 1 2 3, तो 1/2 1/2 कितना हो गया, आधा, सॉरी आधा और आधा कितना, 1 हो गया, और ये आधा तो 1.5 हो गया, 1.5 का मतलब होगा 3/2, यानी कि टोटल प्रतिरोध जो निकल के आया है वो निकल के आया है 3/2। R का तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया, ये हेडिंग थी। अगर क्वेश्चन बनाना है तो ओम के नियम का पालन करता है, ओम के नियम का पालन करता है, V बराबर क्या हो जाता है, I R। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि धारा का मान ज्ञात करिए, क्योंकि धारा तो दी नहीं है ना, वोल्ट दिया है, V का मान 10 हो गया, यहाँ I का मान पूछ रहा है, R का मान 3/2, कैंची मार गुणा करेंगे 3 10 दूनी 20, 20 का 3 में भाग दे देंगे, तो I का मान आ जाएगा 20/3 एम्पियर। यही इसका क्या है आंसर। ये तो प्रतिरोध था। तो ऐसे 1 2 चित्र और बता देंगे, ऐसे तुम्हें सवाल करने हैं। बहुत धन्यवाद।